हेलो अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हम एक टॉपिक लेके आए एग्जेक्टिव समरी ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब और दीगर वज़रान ने 11 जून 2026 को पाकिस्तान की इक़्तिसादी जायज़ा जो मतलब पाकिस्तान का साल गुजरा है 2025 से 26 तक, उसके बारे में बताया कि पाकिस्तान ने क्या क्या इकॉनमी के हालात थे, पाकिस्तान ने कैसे रिजिलियंस दिखाई, क्या कुछ उन्होंने अचीवमेंट की और क्या अपने आप को बेहतरी करने के लिए क्या प्रोग्राम किए। तो ये मैं उसकी ओवरऑल एक समरी है आपके सामने। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने भी ये चीज़ को पेश की है। उसके बाद तारर साहब भी उनके साथ मौजूद थे। ज़रा मुबादला यहाँ भेज। हाँ, तो उसके अलावा हमारे मीडिया ने भी इसको पूरे तरीके से रिपोर्ट की है। तो सर इसमें इन्होंने जो बेसिक बात इन्होंने आवाम के लिए बताने की कोशिश की है, ओवरऑल समरी में इन्होंने ये बताने की कोशिश की भाई 2025 से 26 में हमें काफ़ी चैलेंजेस थे। उसमें क्या थे, 2025 में एक फ्लड की वजह हो रही, दूसरी जियोपॉलिटिकल टेंशन से मुराद यही है कि जो पाकिस्तान की और इंडिया के दरमियान जो वार हुई है उसके मामलात। एंड ग्लोबल एनर्जी मार्केट में क्या पोजीशन रही है, ये आपके सामने ईरान और यूएसए और दीगर कंट्रीज़ ने के दरमियान में किस तरीके से मामलात रहे। तो उन्होंने साथ ये बताने की कोशिश की पाकिस्तान की जो रियल जीडीपी है ना, ग्रॉस जीडीपी हमारी पाकिस्तान की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, वो तकरीबन इस साल 3.7 तक गई है। 3.7 तक गई का मतलब ये है कि पिछले साल 3.18 थी 2025 के साल में, और इस साल 2026 में ये 3.7 तक हुई है। तो मतलब जीडीपी हमारी ग्रोथ कर रही है, माइनर हुई है लेकिन हमारी सरकार है तो सरकार ने क्या है 3.7 तक पहुंची है और काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। और जीडीपी जो हमारी करंट रीच है जो अभी तक है वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए तो 126.9 ट्रिलियन के करीब आज पाकिस्तान के पास जीडीपी में पैसा पड़ा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की है कि एक वाइल्ड कैपिटल इनकम 1901 से 1751 लास्ट ईयर पर कैपिटल इनकम से आप ये मुराद ले सकते हैं कि आज एक पाकिस्तानी कितना कमा लेता है। ये उन्होंने एक किस्म की हमें बताने की कोशिश की है कि पर कैपिटल इनकम कितनी कमा रहा है आज के दौर में बंदा। अगर मैं इसको एक रफ एस्टीमेट लगाऊँ ना, ज़्यादा नहीं जाता इनका 281, ये कहते हैं कि हमारा डॉलर 281 पे हिल रहा है। तो अगर हम आज कहते हैं 1901 मल्टीप्लाई बाय 281, तो ये तकरीबन मतलब पाकिस्तान की ज़रिए आमदन ये है कि पाकिस्तान में आज के दौर में एक बंदा पूरे साल में 5,34,101 रुपये एवरेज कमा रहा है। सर ये मुझे जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन रही है उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं। और इन्होंने साथ ये किया कि भाई $281 हमारा वो क्या कहते हैं स्टेबल रहे, डॉलर को मेंटेन करने की कोशिश की है। उसके बाद दूसरी भी चीज़ उन्होंने कहा कि भाई हमने फिस्कल पॉलिसी मतलब वही हमारी डेट वगैरह हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत, तो उसमें हमें काफ़ी बेहतरी की उम्मीद नज़र आई है। तो वो बताइए, उन्होंने साथ बताया कि आईएमएफ प्रोग्राम है उसके साथ कॉन्फिडेंस हुआ है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, रेमिटेंस का इनफ्लो पाकिस्तान में ज़्यादा आया है और हमारी नेशनल सेविंग भी कम अज़ कम 14.3% ऑफ जीडीपी का हुई है। मतलब हमारी जो सेविंग भी हो रही है नेशनल सेविंग वाली वो 14.13% जीडीपी है। और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी हमारी जो जीडीपी का रेशियो है 14.38 तक पहुंची है। इसमें ये इनका कहना है कि डिपेंडेंस इंडिकेटिंग रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फाइनेंसिंग, मतलब इसमें ज़्यादा फॉरेन फाइनेंसिंग नहीं है लेकिन फिर भी तकरीबन हद तक उन्होंने अचीवमेंट की है। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर बताए हैं। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, कहते हैं ग्रोथ 2.89% के करीब पहुंच चुकी हुई है। उसके बाद क्या हुआ है कि भाई ये पिछले साल में 1.53 हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ, मतलब हमारी एग्रीकल्चर बेहतरी की तरफ जा रही है। ये नेशनल इकोनॉमिक सर्वे हमारा पाकिस्तान का इकोनॉमी सर्वे, उसकी एग्जेक्टिव समरी
ये बता रही है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किन चीज़ों में आई है। इम्प्रूव प्रोडक्शन हुई है वीट में, राइस में, शुगर कैन में। डिस्पाइट के हमारे फ्लड भी आए हैं, उसके बावजूद हमारी ग्रोथ में प्रोडक्शन ऑफ वीट, राइस और शुगर कैन में इम्प्रूवमेंट हुई है। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि वीट की जो प्रोडक्शन है वो 4.3% इंक्रीज़ हुई है, राइस की 2.8% और शुगर कैन की 6.2% तक इंक्रीज हुआ है। लाइव स्टॉक बहुत मेजर पार्ट है, ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने कि भाई ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर के फैक्टर का, और ये भी कम से कम 3.75% एक्सपेंड हुआ है। गवर्नमेंट ने मेजर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, बेटर क्रॉप मैनेजमेंट के थ्रू ये उनके कहने मुताबिक एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के मामलात को उन्होंने बेहतर किया है। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग लेके आए हैं, बेटर क्रॉप मैनेजमेंट की तरफ लोगों को मतवज्जा किया है, जिसकी वजह से इसकी रिकवरी में बेहतर है। उसके बाद उन्होंने एक इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात की है कि भाई हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये रिकॉर्ड ग्रोथ हुई है भाई, 3.5% हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है कि हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें बन रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है उसमें ग्रोथ आई है। वो मेजर कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री कौन सी है, मतलब इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री हमारी ज़्यादातर जिन्होंने फल फूला है और उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी में भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया। उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या, टेक्सटाइल वालों ने बहुत इनकी मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बेहतरी आई है। फूड प्रोसेसिंग वालों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया है। ऑटोमोबाइल हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गए। और उसके बाद है माइनिंग सेक्टर आल्सो रिटर्न टू पॉजिटिव ग्रोथ। हमारी जो माइनिंग है, ज़्यादातर माइनिंग में आपका कोयला आ जाता है और बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें इन्होंने ज़्यादातर ये किया कि भाई ये भी इंक्रीज़ हुई है और ये पिछले 60 सालों में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की तरफ है। उसके बाद सर्विस सेक्टर की उन्होंने बात की। सर्विस सेक्टर में उन्होंने किया कि भाई सर्विस सेक्टर 58% ऑफ जीडीपी है, मतलब हमारी जो आज के दौर में हम सर्विसेज दे रहे हैं वो जीडीपी का 58% है। मतलब ज़्यादातर हमारी डिपेंडेंस हाफ से भी ऊपर 58% जीडीपी का कर रही, और इसमें 4.09% ग्रोथ हुई है। और इसमें उन्होंने करने की कोशिश की है कि ये एक्सपेंशन विद द ग्रोथ ऑफ 7.52%। इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो सर्विसेज हैं उसने कितना ग्रो की है, 7.52% ग्रो किया है। और वाइल होलसेल रिटेल ड्यू टू इम्प्रूव डोमेस्टिक डिमांड एंड हायर इंडस्ट्रियल आउटपुट, ये बेहतरी हुई। ज़्यादातर ये हुई है होलसेल और रिटेल जो ट्रेड है ना, रीबाउंड हुई है। यहाँ पे ये समझ आती है कि सप्लाई चेन इसकी बेहतर हुई है, सप्लाई चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हुई है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड में भी इम्प्रूवमेंट आई और हायर इंडस्ट्रियल आउटपुट आई है, मतलब आपने ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट रिसीव की है। उसके बाद भाई फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। भाई फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादातर इन्होंने जो बात की है ना, फिस्कल पॉलिसी को बस आप सिंपल ज़ुबान में ये समझें कि भाई दी अमाउंट गवर्नमेंट ने कितनी अमाउंट एक्सपेंडिचर की है और गवर्नमेंट ने कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया। आया इसमें अगर वो रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा करने में कामयाब हुए तो उन्होंने बेनिफिट किया है, और अगर उनके खर्चे अपने रेवेन्यू से भी ऊपर गए हैं तो इसका मतलब उन्होंने नुकसान किया। लेकिन इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, इन्होंने किया तो नुकसान ही है, लेकिन कह रहे हैं कि फिस्कल डिफिसिट डिक्लाइन टू 0.7%। हमारा जो डेफिसिट था ना वो आज की डेट में 0.7% ऑफ जीडीपी है, मतलब डिक्लाइन हुआ 0.7% पे आ गया है, जो पिछले साल इन्हीं सालों में 2.6% था। मतलब हमारा फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 2.6% था, आज वो डिक्रीज होकर 0.7% है। लेकिन है नुकसान ही है, फिगर को ऊपर नीचे किया लेकिन है नुकसान ही है। उसके बाद इन्होंने भाई कोशिश करने की बताने की ये एफर्ट की है कि दी प्राइमरी सरप्लस इंक्रीज टू 3% ऑफ जीडीपी और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू कलेक्शन, लोअर डेट सर्विसिंग कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज बाय वाइल टोटल एक्सपेंडिचर डिक्लाइन बाय
बेहतर चीज़ें ये है कि भाई हमने रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ थोड़ा सा बेहतर रिफ्लेक्ट हुआ है इसमें। डेट सर्विसिंग कॉस्ट को लोअर की है, मिनिमाइज़ की है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज बाय 10.7% है। रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया 10.7। ये आपने बात भी सुनी होगी, ये ज़्यादातर इसमें एफबीआर की उन्होंने बात की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि एफबीआर ने पिछले साल से 10% ज़्यादा अपना रेवेन्यू इकट्ठा किया, इसी को उन्होंने की करने के। उसके अलावा उन्होंने मार्कअप पेमेंट के हवाले से बात की थी, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन हुआ 4.4%। सिंपल वही बातें उन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है। दूसरा उन्होंने ये कहने का कहा कि भाई टैक्स रेवेन्यू हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों इस मामले में टैक्स रेवेन्यू बेहतर कर रहा है। जैसे आपको पता है कि आजकल जो सर्विस की मद में टैक्स है वो प्रोविंशियल अथॉरिटी के पास है, तो वहाँ पे थोड़ा मैकेनिज़्म मैं समझता हूँ कि बेहतर है, क्योंकि उधर अगर आप देखें ना इनपुट आउटपुट जो लोग सेल टैक्स के हवाले से जानते हैं उनको इनपुट आउटपुट के काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। तो प्रोविंशियल अथॉरिटी आपको ये बेनिफिट तो तकरीबन देती है कि आप इनपुट आउटपुट नहीं भी करते हो तो आपको एक मिनिमम फ़िक्स रेट दिया हुआ है, आप अपनी सेल पे वो देते रहें। तो लोगों के लिए वो आसानी है फ़िक्स रेट, क्योंकि इनपुट के लिए उनको बार बार अपने सप्लाई चेन में ऊपर वाले का इंतज़ार करना है, ऊपर वाले ने उससे ऊपर वाले का इंतज़ार करना है, फिर जाके टैक्स रिटर्न फाइल होनी है। उसके बाद सर इन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में, हमारी महंगाई जो है ना भाई रुक नहीं रही, बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन भाई पहुंच गई है ड्यूरिंग जुलाई से अप्रैल में 6.2% इन्होंने क्या है, और ये इन्फ्लेशन रिमेन रिलेटिवली मॉडरेट मोस्ट ऑफ द ईयर। मॉडरेट रहेगी, ये तो मॉडरेट रही है या रहेगी ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आज बहुत बड़ी पोजीशन के हिसाब से बहुत बड़ी रेट में इजाफा हो रहा है। हर बंदा इससे परेशान भी है, और आपके सामने पेट्रोल की प्राइसेस की सूरत में इन्फ्लेशन किस तरीके से एक्सपेंड करती जा रही है। उसके बाद उन्होंने किए वही बताया है, ये जो हमारे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट रिकॉर्डेड अ स्मॉल सरप्लस ऑफ 72 मिलियन। भाई हमारा जो करंट अकाउंट है ना, ये अल्लाह के करम से सरप्लस में आ गया, सरप्लस में आ गया करंट अकाउंट। इसका ये मतलब सिंपल ये है कि भाई करंट अकाउंट में जो हमने टोटल इनकम कमाई है, जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की है, उसको भी मिला के, और जो नेट ट्रांसफ़र कहते हैं, जो इसका अक्सर आपने करंट अकाउंट का फार्मूला भी सुना होगा कि ये एक किस्म का बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कंपोनेंट होता है करंट अकाउंट। तो इसमें पाकिस्तान का सरप्लस हुआ, मतलब सरप्लस में चले गए, पाकिस्तान डेफिसिट से निकला करंट अकाउंट के मुताबिक। इसमें ज़्यादातर उन्होंने क्या वर्कर रेमिटेंस, भाई ये तो हमारा मेन पार्ट ही यही है, हमारा मुल्क फॉरेन रेमिटेंस पे डिपेंडेंट तो है, तो रेमिटेंस भी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। 8% वर्कर रेमिटेंस इंक्रीज बाई 8.2%। रेमिटेंस इंक्रीज़ होके हमारी जो रेमिटेंस सब है ना करंट, वो यूएस डॉलर के मुताबिक 30.3 बिलियन की हो गई है। उसके अलावा हमारे रिज़र्व भी हैं, वो भी अल्लाह के करम से थोड़े बहुत बड़े हैं, 21.8 बिलियन पे आगे में हमारे रिज़र्व वगैरह भी। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि भाई अभी तक भी हमारी जो डिपेंडेंस है ना हायर इंपोर्ट पे ही है। इंपोर्ट हमारे मुल्क में अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसको भी इजाज़त दी हुई है हमारी हुकूमत ने। तो इसकी वजह से अभी भी मामला मतलब इतने स्मूथ नहीं है, इंपोर्ट अभी भी ज़्यादा है। डिस्पाइट वीकर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, वही बात, एक्सपोर्ट हमारी वीकर हो रही हैं, लेकिन फैक्ट बताने की कोशिश की जा रही है कि इंशाल्लाह वो भी बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना, ज़्यादातर इसमें इन्होंने कहा कि रिडक्शन जो हुई है ना, ज़्यादातर मेनली शुगर जो हमारी फूड आइटम है जो हम बाहर के मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कमी आई है। बाकी उनके मुताबिक ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि भाई ये हमारी जो एक्सपोर्ट है वो मैक्सिमम इंक्रीज़ हुई है, और सेक्टर भी बताए थे। गुमान नाम था मेरे ख्याल में, ओम टेक्सटाइल था, ये सेक्टर वो हैं जिनकी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुई है। और उनका कहना है कि ये वही लोग हैं तो इसी सेक्टर में रहते हुए, उन्हीं सेक्टर में रहते हुए इनको फाइनेंसिंग भी हो रही है, इसी
یہ ماحول میں رہتے ہوئے وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں لیکن وہ گروتھ کر رہے ہیں. ہر بندہ اپنی پالیسی کو دیکھ کے اپنی سپلائی چین کو دیکھ کے وہ اپنے بزنس ماڈل کو اپ ٹو ڈیٹ کرے. یہ انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد پبلک ڈیٹ. بھائی پبلک ڈیٹ بھی ہمارا رکنے کو نہیں ہے لیکن یہ وہ ڈیٹ ہے تقریباً جو سمجھنے میں آ رہا ہے کہ پبلک ڈیٹ جو ابھی تک گورنمنٹ نے نا ڈومیسٹک و فورن مطلب جو بھی آپ کا لوکل آپ نے لیا ہوا ہے یا باہر سے لیا ہوا ہے فورن لینڈر والوں سے جو لیا ہوا ہے وہ تقریباً آج آپ کا 83.3 ٹریلین ہے. وہی کنورٹ کرتے ہوئے پتہ لگ جاتا ہے کتنا بنتا ہوگا. 83.3 ٹریلین ہے بھائی ہمارا مارچ 2026 میں. یہ ہمارا پبلک ڈیٹ ہے اور یہ گروتھ ہی ہو رہا ہے. اس میں ابھی تک گروتھ تو ہو رہا ہے لیکن ان کے کہنے کا مطابق کہ ہم نے کچھ پالیسیاں اپنی ایسی ڈسپلن کی ہیں, بورنگ اسٹریٹجی ایسے بہتر بنا لی ہے کہ اور افیکٹو ڈیٹ مینجمنٹ کے تھرو نا یہ بھائی انشاءاللہ گرو تو ہو رہا ہے لیکن تھوڑے سلو پیٹرن پہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہمارے پاکستان کیپٹل ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کراچی انڈیکس تو کے ایس سی کا 100 انڈیکس تو انکریز ہو رہا ہے لیکن اس میں اکثر آپ نے بات سنی ہوگی کہ ہمارا جو میڈیا میں انہوں نے رپورٹ کی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ بھائی آج ہمارے پاس 5,63,000 انویسٹر بیس ہے. تو مجھے سمجھ آئی اس کا مطلب کہ آج کی ڈیٹ میں 5,63,000 انویسٹر اسٹاک ایکسچینج میں آیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے مطلب اس مارکیٹ میں ایک امپروو آپ پروفیٹیبلٹی کما سکتے ہو. اس میں آپ کو بہتر فیچر نظر آ سکتا ہے. یہ چیزیں انہوں نے بتائی گئی. سوشل وومن ڈیولپمنٹ ہمارا جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی نہ کوئی سپورٹ پروگرام ایسے بنائے ہوئے ہیں جس سے لوکل کمیونٹی کو یا لوور مڈل کلاس کو بھی, آج کل تو مڈل کلاس بھی لوور سے نیچے چلے گئے جس طرح کے حالات جا رہے ہیں, وہ لائن سے نیچے ہی گر رہے ہیں آج کل جو بھی ہے. تو انہوں نے کیا کیا بھائی لٹریسی ریٹ فرام 61% ٹو انکریز تو ہوا ہے لٹریسی ریٹ, ٹھیک ہے. اسکول اٹینڈنس ہوئی ہے کہ بچے اسکول میں جانا شروع ہوئے ہیں تو اس سے بہتر لگ رہا ہے کہ شاید سرکاری اسکول میں بہتری کی طرف گئے ہیں, گورنمنٹ اسکول بہتری کی طرف گئے ہیں. وہ جو ہمارا اسکول کے بچے مطلب لوگ جو جاتے ہی نہیں تھے پڑھنے وہ 38% سے 28% پہ آ گئے. اس کا مطلب ہمارا تقریباً 10% بچہ ایک سال میں دوبارہ اسکول کی طرف آیا ہے. اسی طرح مختلف باتیں انہوں نے کی ہے کہ بھائی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے لوور وہ سپورٹنگ کریں گے ہاؤس ہولڈ مطلب کہ عام طبقے کو بھی کیش ٹرانسفر کے ذریعے نیوٹریشن پروگرام اور ویلفیئر اسکیم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ہی لا کے ان کو سپورٹ کیا جائے گا. پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اکانومی کے بارے میں بتایا ہے. ڈیجیٹل اکانومی پہ بہت ہمارے لوگ بات کرتے ہیں, بڑے سے بڑا چیمبر ہو, بڑے سے بڑا ایکسپرٹ ہو, اکانومی کا ہو, فائنینس سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی طبقہ سے ہو, ڈیجیٹل اکانومی پہ بہت بات ہو رہی ہے. بیسک بات یہ کرنے کی کیا کوشش کرے کہ بھائی یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے نا یہ بہت جلدی سے فاسٹسٹ گروئنگ سیکٹر بن گیا ہوا ہے. اکانومی کا آج کا مین جو سبٹانس ہے وہ کیا ہے کہ بھائی اس کی آئی ٹی بہت جلدی سے گرو کر سکتی ہیں. اور آئی ٹی ایکسپورٹ انکریز بائی 19.57% ہماری آئی ٹی انکریز ہوئی ہے. مطلب آج کی ڈیٹ میں 3.38 بلین ہماری ایکسپورٹ کا فگر بتایا جا رہا ہے. جتنے فری لانسر کے جو کما رہے ہیں گروس شارپلی براڈ بینڈ سبسکرائبر وغیرہ کے بارے میں بات کی کہ جو آج کی ڈیٹ میں براڈ بینڈ سبسکرائبر 161 ملین پہ پہنچ گیا. ٹیلی کمیونیکیشن ریونیو انکریز ہوا ہے. پھر جو 5G کا اسپیکٹرم ہوا ہے اس سال 5G کی جو سہولت عوام کو دی ہے وہ بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کے لیے. یہ تھا. باقی کنکلوژن میں یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے ٹوٹل اوور آل یہ بتایا بھائی اکانومی کو اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ریکوری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جی ڈی پی کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں گے. فزیکل مینجمنٹ اپنے ڈیٹ وغیرہ کو جو گورنمنٹ نے بورنگ کی ہے اس کو بہتری کی طرف لائے جا رہے ہیں. ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے. ریمیٹنس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
مینوفیکچرنگ کو بھی ریکوری کی طرف بڑھایا جا رہا ہے اور ڈیجیٹل اکانومی کو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے۔ آن گوئنگ چیلنجز اس کے علاوہ کلائمیٹ رسک اور ان امپلائمنٹ، انرجی ڈپینڈنس، گلوبل انسرٹینٹی ایز موو ٹورڈ گریٹ اسٹیبلٹی اینڈ ریزیلینس۔ یہ اتنے بڑے کرائسس ہونے کے باوجود بھی کوشش یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ول بی کریٹیکل فار سسٹیننگ گروتھ، لانگ اچیومنٹ، اکانومک پراسپیرٹی۔ وہی بات ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن لائیں گے، ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کریں گے، آنے والے ہم نے کیا ہے اور کریں گے بھی، جس کی وجہ سے کریٹیکل سسٹین گروتھ ہوگی اور آپ کو لانگ ٹرم اکانومی میں ابھی نہیں تو آنے والے دنوں میں خوشحالی ملے گی۔ یہ آپ کے سامنے انہوں نے چیزیں بتانے کی کوشش کی ہیں۔ یہ پاکستان اکانومی سروے کی PDF کی فائل ہے، یہ جس کو آپ فائنینس ڈویژن کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، منسٹری آف فائنینس کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے پوری ڈیٹیل میں لکھی ہے اور کافی لمبا ٹاپک انہوں نے کیا۔ تو یہ ہے پاکستان کی اکانومی سروے، تو اس پہ اپنا فیڈ بیک دیں۔ اور آج کی ڈیٹ میں آپ کو جیسے پتہ ہے، آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو بجٹ بھی پیش ہو گیا، تو اس کے اوپر بھی آپ کو ویڈیو پیش کریں گے، پریزنٹ کریں گے۔ تو یہ اوور آل پاکستان اکانومی سروے کے بارے میں پاکستان کی پوزیشن رہی ہے کہ GDP بھی بہتر ہوئی ہے۔ اوور آل انہوں نے سب کچھ مطلب اپنی طرف سے بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو اورنگزیب صاحب نے بات کی تھی نا، وہ یہ تھا کہ بھائی پاکستان اکانومک سروے پہ یہ آپ کو اکانومی کا ڈاکیومنٹ بتائے گا، آپ کو پریویس ایئر کی اسٹوری بتائے گا، پھر یہ بھی انہوں نے بتایا کہ بھائی جولائی 25 سے جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو کیا مسئلے تھے، ٹریڈ انسرٹینٹی تھی، USA نے ٹیرف لگائے ہوئے تھے، فلڈ بھی تھا، ریجنل کانفلکٹ پاکستان انڈیا وار بھی تھی، اس کے باوجود ہم نے GDP 126.9 ٹریلین پہ لے کے گئے ہیں، جو سب سے بڑی سطح پہ پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ اس میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں یہ بھی وہی والی بات جو میں دوبارہ کہوں گا کہ بھئی آج کی ڈیٹ میں پاکستان میں ایک بندہ 5,34,000 روپے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ایگریکلچر انکم میں ایگریکلچر میں گروتھ ہے، لائف اسٹاک میں بہتری کی طرف ہے، مینوفیکچرنگ لارج اسکیل ہے، سروسز ہماری انکریز ہوتی جا رہی ہیں، انفلیشن کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن لگ نہیں رہا کہ اسٹیبل کر پائیں گے۔ اس کے بعد لانگ ٹرم ایشو فار پاکستان انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی کہ اسٹرکچرل ڈیفیسٹ ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ باقی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بھائی آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس جو رجسٹرڈ کمپنیز ہے، رجسٹرڈ کمپنی سے مراد تو مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں جو آج کی ڈیٹ میں جتنی کمپنی رجسٹرڈ ہے اس کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو یہ اوور آل انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ اوور آل بتایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ FBR کے بارے میں، اگر آپ ان کی پریس کانفرنس سنتے تو انہوں نے کوئی کہا ہے بھائی ہم نے پوسٹ کلیئرنس ٹول لے کے آئے ہیں جو ٹیکس اسسمنٹ کے لیے ہوں گے، CRM آڈٹ ٹول۔ تو سر نے کہا کہ ہم نے صرف ان سے اس میں یہ ٹول سے یہ نکالا ہے کہ بھائی یہ ہمارا ڈیٹا ہے اور آپ کا یہ آپ نے یہ ڈیٹا فائل کیا ہے، اس میں جو ڈفرینس ہے آپ اپنی ایکسپلینیشن دے دیں، نہیں ہے تو بھائی آپ اپنا وہ کیا کہتے ہیں، آپ اپنا رپلائی جمع کروا کے اور اپنا ٹیکس اوور آل جمع کروا دیں۔ یہ انہوں نے اوور آل بات کی ہے۔ تو یہ ٹاپک ہے آج کا۔ بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔